आप सभी लोगों को नमस्कार। हम जो है आप लोगों को आदिव का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें से एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हैं और एनसीईआरटी वाली बुक से प्रश्नावली फर्स्ट जो है हमने कंप्लीट करवा दी है और उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर जो अदिश आदिव हैं, उनके कुछ एडिशन और इसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी गुणा और इसके बाद जो है जोड़ और इसके बाद घटाना जो प्रोसेस है हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम आपको बताने का प्रयास करते हैं और उसी की तरह जो है और भी 2 एग्जाम्पल हम जो है आपको बताएँगे। देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया एक आदित्य अदिश गुणन के गुणधर्म, ये हेडिंग है और एक क्वेश्चन दिया गया यदि कैपिटल ए इक्वल 8 0 4 -2 3 और 6 फिर बी इक्वल टू 2 -2 4 2 -5 और 1 तथा 2a + 3x = 5 भी दिया हो तो आदिव s का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इनका सलूशन करना है। तो ये जो दिया गया इसको लिख लेते हैं। ये हो गया 2a + 3x = कितना, 5b। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस 3x को अपने स्थान पर रहने देते हैं। ये जो 5b दिया और -2a दिया, इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट में भेज देते हैं। तो 3x = 5। b की वैल्यू जो दिया गया है यहाँ पे इसको रखना है 2 4 -5 रखना है, फिर -2 2 और 1 रखना है। इसके बाद a की वैल्यू ये रखना है 8 4 3 0 -2 और 6 रखना है। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी जगह इसको आगे बढ़ाता, थोड़ा समय भी कम लगेगा, जगह भी बच जाएगा। तो ये 5 और 2 यानी 10 यानी 5 दूना 10 हो जाएगा और 4 पचे 20 और ये -25। फिर 5 दूना 10 और 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। इसके बाद माइनस ये 2 का गुणा सारे एलिमेंट के साथ करते हैं दूसरे वाले के साथ। 8 दूना 16 हो जाएगा और 4 दूना 8 2 3 4 0 -4 और 6 दूना 12 हो जाएगा। तो हमने इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस हमने आपको बताएं, जो दो आदिव का व्यवकलन या अंतर होता है तो जो 10 है और इसके बाद 16 है, तो 10 में से हम लोग 16 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये आपका बच जाएगा -6। फिर -10 में से 0 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपका -10। फिर 20 में से 8 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। फिर इसके बाद 10 में से 4 को घटा देंगे तो घटाने का मतलब ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये 14 आ जाएगा। फिर इसके बाद -25 में से 6 को घटा दीजिएगा तो ये -6 हो जाएगा तब, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 और 2 ये कितना आ जाएगा, 3 यानी -31 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 5 और -12 तो -7 हो जाएगा। अब इस 3 का हम लोग इधर डिवाइड कर लेते हैं। तो ये -6 12 -31 -10 14 और -6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग -6/3 और -10/3 12/3 और 14/3 -31/3 और -7/3। तो ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इससे कैंसिल कराएंगे तो -2 आ जाएगा, 4 बचेगा और -31/3 बचेगा और -10/3 और 14/3 और -7/3 बचेगा। तो यही आपका s की वैल्यू है, जो आपका आंसर जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी जो आपका 9 नंबर दिया गया उसका सलूशन हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल 9 का सलूशन। तो क्या दिया गया है, x + y 5 2 0 और 9 दिया गया। इसके बाद तथा x - y = 3 6 0 और -1 दिया गया, 0 और -1। आर्डर कैसे इसके हैं, आर्डर इसके
टू टू के ऑर्डर है, इसका मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स। सवाल कह रहा है कि x का और y का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि दोनों को एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार क्या करते हैं, घटा लेते हैं। लिखते हैं तब x प्लस वाई पहला पद, इसके बाद दूसरा x माइनस वाई। फिर इसी क्रम में इनको भी हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। ये हो गया 5 2 0 और 9, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो ये आ गया 3 6 0 और -1। ऑर्डर वही रहेंगे, ऑर्डर में कोई चेंजिंग आपका नहीं होगा। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y से y क्या होगा, कट जाएगा और x और x कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर मैट्रिक्स कितना के लिए आप लोगों को मालूम है जोड़ का नियम कि कैसे करते हैं। ये हो गया 5 और 3 यानी 8, इसके बाद 2 और 6 8, 0 में 0 ऐड कर देंगे 0 और 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका बच जाएगा कितना, 8 बच जाएगा। और हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं x इक्वल टू 1/2 और 8 0 8 और 8। हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी सम संख्या यानी इवन नंबर से, और ये भी हमारा इवन नंबर से। तो जैसे ही 1/2 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वह कैंसिल भी हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 0 4 और 4, ये यहाँ पर s की वैल्यू क्या होगा, मिल गया। इसके बाद पुनः हम लोग दूसरी स्थिति निकालते हैं, क्योंकि s की वैल्यू तो पता होगी, y की वैल्यू उनको पता करना है। जैसे हम यहाँ पर ऐड कर दिए उसी तरह से एक बार इन दोनों फार्म को लेकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा आंसर x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई इक्वल मैट्रिक्स ऑफ 5 2 0 9 और -3 6 0 और -1। हम आप लोगों को एक वीडियो में जहाँ पर आदियों का अंतर था यानी व्यवकलन था, वहाँ पर आपको समझाया था कि किस तरह से इसको हल करेंगे। क्लियर कर लेते हैं। जैसे ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस होगा और ये प्लस होगा तो ये एक्स क्या होगा, कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2y। यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 5 और 3 यानी 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 बचेगा, 2 और ये -6 तो ये आपका प्राप्त होगा -4। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 आएगा, फिर माइनस के साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे प्लस होगा तो इसका मतलब ये ऐड हो जाएगा, यानी कि 9 में +1 ऐड कर देंगे तो ये आपका 10 बच जाएगा। हम लोग ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ कर सकते हैं, या तो पूरे एलिमेंट से मैट्रिक्स से 2 कॉमन ले लीजिए, या तो 2 से पूरे मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसे डिवाइड कर लीजिए। तो ये 2 -4 0 और 10 प्राप्त होगा। जैसे ही जाएगा अंदर हर एलिमेंट के साथ जाएगा, इसलिए y की वैल्यू जो मिलेगा ये आपका 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, -2 और ये 5 मिल जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू थी, s की वैल्यू थी, और ये किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। ये दोनों का ये कंप्लीट हुआ। लेकिन हम लोग एक सवाल यहाँ पर और लिखें, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 10। तो हम लोग इस वाले भाग को जो पहला सोल्यूशन था इसको इरेज कर देते हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 भी इसी जगह आप लोगों को बता देते हैं कि यह किस तरह से जो है होगा। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 10 हम लोग यहाँ पर देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सवाल को हम पढ़ देते हैं एक बार। निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही आसान है। हमने आप लोगों के हेडिंग बताए थे, आव्यूहों की समानता यानी इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो क्या होते हैं, अगर ऑर्डर में समान होते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के बराबर करके कंपेयर करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। जितने भी वेरिएबल टर्म होते हैं उनके वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है। ये आपका 10 नंबर का सोल्यूशन होगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा देते हैं, आप समझ जाइएगा। 2
x2 मैट्रिक्स ऑफ x 5 और ये हो गया 7 y माइनस 3 हो गया प्लस 3 माइनस 4 1 और 2 इक्वल 7 6 15 और 14। सवाल लगाते वक्त परेशान मत होइएगा। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ही आपका एलिमेंट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि पहले हम लोग जोड़ने लगे, क्योंकि अदिश कंडीशन ये कहता है कि मैट्रिक्स से बाहर जो एलिमेंट है पहले उसको अंदर लेकर जाओ, फिर उसकी बिरादरी बनाओ, उसके जैसा बनाओ, इसके बाद उसको आगे बढ़ाओ। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x और ये 4 फिर 10 और 2y माइनस ये 6 हो जाएगा प्लस 3 माइनस 4 1 और 2 प्राप्त हो गया। इसके बाद 7 15 6 और 14 प्राप्त हो गया। हम देख रहे हैं कि ऑर्डर सबके क्या है, एक जैसे। दो हमारे पास पंक्ति हैं, 2 स्तंभ है, तो सब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 का है। इसलिए हम सबसे पहले लेफ्ट की जो वैल्यू है उनको ऐड कर लेते हैं। तो 2s के साथ क्या ऐड होगा 3, 10 के साथ क्या ऐड होगा -4, तो ये आ जाएगा 6, 4 और 1 यानी ये हो जाएगा 15 और 2y माइनस 6 के साथ 2 ऐड होगा, तो इसका मतलब ये कितना जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा डाइट कर लिए, आप समझ जाएंगे। जिसको ऐसे लिख सकते हैं 2y माइनस 6 प्लस 2, तो 2y माइनस आपका 4 मिलेगा, क्योंकि 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका नंबर बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह भी क्या होगा माइनस का लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद यह आ गया मैट्रिक्स ऑफ 7 6 15 और 14। लेकिन सवाल में कह रहा है कि हमें किसकी वैल्यू याद करना है, स्मॉल x और स्मॉल y की। आदियों की जो समानता का नियम होता है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं आदियों की समानता के नियम से तो हम लोग दोनों की तुलना कर लेंगे। हालांकि एग्जाम में लिखेंगे, ये लाइन नहीं लिखेंगे तभी चल जाएगा, कर लेते हैं। 2x प्लस 3 के स्थान पे जब कंपेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा 7 मिलेगा, तो 2x इक्वल 7 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू कितना मिला 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यस की वैल्यू कितना आया 2y। इसी प्रकार हम लोग क्या कर लेते हैं 2y माइनस 4 के लिए कंपेयरिंग कर लेते हैं 14 से, तो 2y माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 14 आ गया। हम माइनस 4 को राइट में लेके चले जाते हैं, तो 2y 14 प्लस 4 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 80। अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू 9। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल था। इसी तरह से हम लोग जो है दो आदियों का जो अदिश गुणन आता है उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं सीख सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट बार इसको जो है अदिशों का जो गुणन होता है उसको नेक्स्ट बार पढ़ेंगे।